आप लोग अपने जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, ऐसी घटना कभी भी नहीं देखे होंगे। जहां 7 भाइयों ने मिलकर अपने ही सगी बहन को मारकर खा गए थे। दोस्तों, यह घटना हजारों वर्ष पहले झारखंड के रांची जिले के बिंदु टोंगड़ी नामक गांव में घटित एक सच्ची घटना है, जहां 7 भाइयों ने मिलकर अपने ही सगे बहन को मारकर खा गए थे। दोस्तों, उस गांव में 7 भाइयों के बीच सिर्फ एक एकलौती बहन थी, जो बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। बड़े भाई की शादी हुई थी, बाकी सभी कुंवारे थे। 7 भाई और भाभी रोज जानवर का शिकार करते थे और बहन भोजन बनाती थी, और सभी लोग हंसी खुशी से खाते थे और अपने जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन की बात है, 7 भाई और भाभी जंगल में शिकार करने चले गए और रोज की भांति बहन भोजन बना रही थी। अभी बहन चाकू से साग काट रही थी कि एक अंगुली कट गई और खून की तेज धारा बहने लगा। बहन अंगुली के खून को साग के पत्ते में पोंछ कर उसी साग को बना दिया। जब शिकार करने के बाद 7 भाई घर आए तो खाना परोस दी। भोजन करने के बाद सारे भाई उस साग के तारीफ करने लगे, कहने लगे कि तुम तो आए दिन साग बनाती हो, लेकिन आज साग में जो स्वाद है वह किसी दिन नहीं होता है। बताओ, आज साग में क्या मिलाई हो? बहन तो 1 मिनट के लिए डर गई कि कहीं भाइयों को पता तो नहीं चल गया कि साग में खून मिलाए हैं। लेकिन बहन बोली कि जैसे रोज साग बनाते हैं वैसे ही साग बनाए हैं। अब दूसरे दिन 7 भाई फिर साग लेकर आए और बहन को बनाने के लिए बोले। बहन साग बनाई, लेकिन पहले दिन जितना साग स्वादिष्ट हुआ था उतना स्वादिष्ट दूसरे दिन नहीं हुआ। इसलिए 7 भाइयों ने ठान लिया कि बहन, आज तुमको सच्चाई बताना ही पड़ेगा कि पहला दिन साग कैसे बनाई थी। मजबूरन बहन को सच्चाई बतानी पड़ी। अब उसके दूसरे दिन जब 7 भाइयों ने जंगल में शिकार करने के लिए गए तो 5वां भाई सभी भाइयों से बोला कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। क्यों न बहन को मारकर उसका मांस खाया जाए। छोटा भाई को छोड़कर बाकी सभी भाई बोले कि ठीक है, लेकिन छोटा भाई इनकार कर दिया, क्योंकि बहन से छोटा भाई को बहुत ही लगाव, बहुत ही प्यार था। 7 भाई छोटा भाई को बोले कि यदि तुम नहीं खाओगे तो तुमको ही पहले मारकर खा जाएंगे। उसके बाद छोटा भाई डर गया और बहन के मांस खाने के लिए राजी हो गया। उस दिन 7 भाई शिकार नहीं किए, बहन को मारने के लिए चचरा बनाने लगे। अब उसके दूसरे दिन 7 भाई बहन के साथ शिकार करने लगे। शिकार करने गए, जंगल में ले जाकर बहन को उस चचरा पर बैठा दिए और बोले कि चचरा पर बैठने से कोई भी जंगली जानवर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा।
सातों भाई बहन को चचरा पर बैठाकर शिकार के बहाने वहां से चले गए। लेकिन बहन को शक हो गया था कि हमारे जीवन का आज आखिरी दिन है। लेकिन भाइयों की खुशी के लिए वह चचरा पर बैठी हुई थी। चचरा के कुछ दूरी पर एक छोटा पहाड़ था। सातों भाई उस पहाड़ पर चले गए और अपनी बहन को जान से मारने के लिए सातों भाई बारी बारी से तीर मारने लगे। सबसे पहले 12 भाई तीर मारा, लेकिन तीर नहीं लगा। उसके बाद दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, पांचवा भाई और 6वां भाई भी तीर मारा, लेकिन किसी का तीर नहीं लगा। छोटा भाई अपना बहन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन बाकी के भाई बोले कि यदि बहन को नहीं मारोगे तो सबसे पहले तुमको ही हम लोग मारकर खा जाएंगे। बहन सोचने लगी कि यदि छोटा भाई का तीर हमको नहीं लगा तो बाकी के भाई उसको जान से मार देंगे। इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, छोटा भाई का तीर मुझे लग जाए और मैं मर जाऊं। इसलिए जैसे ही छोटा भाई तीर मारा, सीधे जाकर बहन को लग गया और तुरंत बहन का प्राण बहन के शरीर से अलग हो गया। उसके बाद छोटा भाई को लकड़ी और पानी लाने के लिए भेजकर बाकी के सभी भाइयों ने बहन के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके पीस बनाने लगे। उधर जब छोटा भाई लकड़ी और पानी लाने गया तो उधर ही बैठकर बहन के वियोग में रोने लगा और मन ही मन सोच लिया था कि हम बहन के मांस नहीं खाएंगे। भाइयों को दिखाने के लिए छुप कर मछली और केकड़ा लेकर आया। जब सारे भाई बहन के मांस खाने लगे तो छोटा भाई अपना हिस्से के मांस को छुपा दिया और उसके बदले में भाई को दिखाने के लिए मछली और केकड़ा खाने लगा। बाद में उस मांस को एक गड्ढा में रखकर मिट्टी से ढक दिया। कुछ सालों के बाद मांस वाली जगह पर बांस का पौधा लग गया। कुछ दिनों के बाद वहां बांसों का एक झुंड खड़ा हो गया। एक दिन की बात है, उसी रास्ते से एक जोगी आ रहा था। जोगी देखा कि बांस तो बहुत ही सुंदर है, इसको केंद्रा मतलब वाद्य यंत्र बनाने से बहुत मीठा आवाज निकलेगा। इसलिए वह एक बांस काटने लगा तो बांस बोलने लगा कि मत काटो मत काटो, मेरा छोटा भाई का लगाया हुआ बांस है। लेकिन जोगी बांस काटा, एक केंद्रा का निर्माण किया। उस केंद्रा से इतना मीठी आवाज निकलती थी कि जोगी जहां भी बजाता था लोग सुनकर खुश हो जाते थे। एक बार वह जोगी बड़े भाई के दरवाजे पर पहुंच गया और केंद्रा बजाने लगा तो केंद्रा की आवाज अचानक मीठा से कर्कश हो गया। बड़े भाई अपने दरवाजे से जोगी को भगा दिया। फिर जोगी दूसरे भाई के दरवाजे पर पहुंच गया, वहां भी केंद्रा का आवाज कर्कश हो गया। इस तरह से जोगी बारी बारी से तीसरा, चौथा, पांचवा, 6वां भाई के दरवाजे पर भी गया, फिर भी केंद्रा का आवाज कर्कश ही निकलता था, जिसके कारण सभी भाइयों ने जोगी को अपने अपने दरवाजे से भगा दिए। अंत में जोगी छोटा भाई के घर पहुंचा तो केंद्रा का आवाज पहले से भी मीठा हो गया। छोटा भाई केंद्रा की आवाज को सुनकर बहुत ही खुश हो गया और जोगी को मुंह मांगा धन देकर केंद्रा को खरीद लिया और घर में रख दिया। उसके बाद जब भी छोटा भाई शाम को शिकार करने के बाद घर आता था
तो देखता था कि उसका घर का साफ सफाई बहुत सुंदर से हो गया है, बिछावन भी हो गया है, भोजन भी बन गया है। इसके बारे में छोटा भाई सभी भाइयों से, भाभियों से और नौकरों से पूछा। सभी लोग बोले कि हम लोग नहीं किए हैं। छोटा छोटा भाई सोचने लगा कि आखिर यह काम कौन करता है। इसके बारे में पता लगाने के लिए दूसरे दिन छोटा भाई घर से बोलकर गया कि हम शिकार करने जा रहे हैं, लेकिन शिकार करने नहीं गया, घर में ही छुप गया। कुछ देर के बाद छोटा भाई देखता है कि उस केंद्रा के अंदर से उसकी बहन निकलती है और सारा काम करके फिर उस केंद्रा में समा जाती है। उसके दूसरे दिन भी छोटा भाई शिकार पर नहीं गया, घर में ही छुप गया। जैसे ही बहन केंद्रा से निकली, चुपके से केंद्रा ले जाकर भाई जला दिया। फिर घर के अंदर जाकर बहन का हाथ पकड़ लिया और रोने लगा। केंद्रा जल जाने के कारण उसकी बहन हमेशा के लिए इंसान के रूप में हो गई और दोनों भाई बहन सुख शांति और हंसी खुशी से रहने लगे।